बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली और आप देख रहे हैं अपना हादिल अजीज़ ELT चैनल। आज का ये लेक्चर जिसका उन्वान है यूजिंग विजुअल एड्स, ना सिर्फ मिचेल यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए जो कि इंग्लिश 201 के स्टूडेंट्स हैं मुफीद है, बल्कि ये आम तलबा भी सिर्फ इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे आपके सामने हैं, इसको आप एक दफ़ा देख लें कि सारे ऑब्जेक्टिव्स को इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि विजुअल एड्स होती क्या है। विजुअल एड्स जो हैं हम अपने लेक्चर के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान जो पोस्टर्स, स्केल मॉडल, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट या वीडियो टेप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसको हम विजुअल एड कहते हैं। विजुअल एड का मकसद ये होता है कि ये आपको दिखाई जाती हैं, आप इसको खुद देखते हैं, तो इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, मालूमात आपके पास देख के पहुंचती है, ना कि सुन के। अगर इस हवाले से अगर देखा जाए तो विजुअल एड जो है अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, उनको सही जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन को एक नया मोड़ और नया खूबसूरत अंदाज भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विजुअल एड जो है सिर्फ विजुअल एड ही नहीं होती, बल्कि वो अपने मकसद को कैसे आगे तक पहुंचाती हैं। इसके लिए आपकी तस्वीर शो करती हैं कि आपने कभी प्लेन का सफ़र किया होगा। उस प्लेन के आपकी सीट पे जहाँ बैठते हैं तो बैक पॉकेट में आपके कार्ड नज़र आता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इस कार्ड में जो है ये मालूमात दर्ज होती हैं कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने जहाज़ से कैसे निकलना है, किस जगह से निकलना है और आपने क्या करना है। बहुत सारी जो एयरलाइंस होती हैं वो ऐसे कार्ड्स इस्तेमाल करती हैं जिन पर सिर्फ तस्वीर ही होती हैं, उनमें कोई अल्फाज दर्ज नहीं होते। यही वजह होती है कि वो अपनी इस विजुअल एड की मदद से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की जानिब। कंप्यूटर में भी हम विजुअल एड को इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में हम विजुअल एड को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके सामने है जी। अगर हम किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि लाइन ग्राफ है, तो इसमें फिर भी हमने डिसाइड करना होता है कि लाइन ग्राफ आपके सामने तस्वीर से वाज़ेह है। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो आपने इस बात में इसका फैसला करना होता है कि कौन से वेरिएबल या कौन सी तादाद को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और किसको वाई एक्सिस पे लिखेंगे, ताकि हमारा ग्राफ बनाया जा सके। तो कंप्यूटर की मदद से भी हम विजुअल एड बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारे पास कि गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस से मतलब ये होता है कि द फर्स्ट स्टेप इन द विजुअल एड्स इज इफेक्टिवली टू सर्च एक्टिविटी फॉर द प्लेसेस वेयर दे कैन हेल्प यू। कि आपने जिस तरह का मौका हो उस तरह की विजुअल एड को आपने सर्च करना होता है और उसको वहाँ पे प्लेस करना होता है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी चीज़ को एक मकसद बना लें कि हमने इस चीज़ को वाज़ेह करना है, तो उसको वाज़ेह करने के लिए आपने उससे रिलेटेड या उससे जुड़ा हुआ जो है विजुअल एड शो करना है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं जी, क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिकल डाटा। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा या आदाद की सूरत में लिखा हुआ डाटा है उसको हम शो करेंगे। इसके साथ दोनों को कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 रुपये हैं तो हम 10 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, ये सारा डाटा जो है इसमें शो किया जाता है। ऑन द जॉब यू मे नीड टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग वेरियस पीसेज ऑफ डाटा। और इस तरह से अगर आप जॉब में होते हैं तो आपको बहुत सारे जो रिलेशनशिप होते हैं उसको बयान करना होता है, जिनका ताल्लुक जो डाटा के साथ होता है। विच मे बी फ्रॉम लेबोरेटरी रिसर्च, जो सर्वे भी हो सकता है, लेबोरेटरी की रिसर्च भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। इसमें आप विजुअल एड की मदद लेते हैं ताकि अपने डाटा को बेहतर अंदाज से दूसरों तक पेश कर सकें। अजीज़ तलबा व तलबात, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं और वीडियो को भी पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसके ऊपर कमेंट्स भी करें, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स को मज़ीद आपकी हदायत की रोशनी में या आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसकी रोशनी में इसको बेहतर कर सकते हैं जी। चलते हैं जी। वी कैन आल्सो यूज़ विजुअल एड। इसके 3 पॉइंट्स हैं कि हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सपोर्ट योर आर्गूमेंट। यू कैन आल्सो यूज़ विजुअल एड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। कि अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए
आप विजुअल एड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बताना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ ना खेलें। क्यों ना खेलें? क्योंकि इसमें डेंजर है। तो डेंजर के कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए आप इस विजुअल एड को या इस तरह के विजुअल एड को शो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ईजी टू फाइंड फॉर मैनी टास्क, कि आप जब मालूमात देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मालूमात दें ताकि पढ़ने वाले को आसानी से आपके विजुअल एड को देखकर आपकी प्रोज की समझ आ जाए, यानी वो लिखे हुए अल्फाज जो हैं उनकी समझ आ जाए जस्ट आपकी एक तस्वीर देखने से। मिसाल के तौर पर इस पिक्चर को देखें, स्माइली फेसेस हैं। इस पिक्चर को देख के ये एंग्री फेसेस है। तो इस पिक्चर को देख के पहली बारी को आपको अंदाज़ा होता है कि ये हैप्पी मूड है, या कोई भी बात जो हो रही है वो हैप्पी मूड में चल रही है जिसका प्रोज में जिक्र है, जिसका लिखी हुई तहरीर में जिक्र है, और इस तरह की पिक्चर ये शो करती है कि ये एंग्री मूड है। तीसरा पॉइंट इसकी तरफ चलते हैं जी। ये पिक्चर एक वाहिद पिक्चर है, तो बहुत सारी तस्वीरें दिखाने की बजाय सिर्फ एक तस्वीर से आप इसके कई मतलब लेके आ सकते हैं। तो इसका पॉइंट ये होता है कि जो रीडर टास्क डिफरेंट विजुअल एड्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट रीडिंग टास्क, के अक्सर बहुत सारी जो विजुअल एड्स होती हैं वो मुख्तलिफ टास्क के लिए बेहतर होती हैं, लेकिन बाज़ का ये होता है कि एक ही पिक्चर से आप बहुत सारी तरीक़ों से उसको दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में जाहिर है, इस तस्वीर को नॉर्मली भी देखा जा सकता है, इसको सेंसिबली देखा जा सकता है, और इसको आप इमोशनल भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तरह से हम इन पॉइंट्स को हासिल कर सकते हैं, अपनी विजुअल एड को बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए 7 पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप इन 2 तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा लें और इसकी तहरीर पढ़ें। मेक योर विजुअल एड सिंपल, कि अपनी विजुअल एड को अपने सिंपल लेके आना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पेश करना चाहते हैं कि बच्चों को आगे ले जाने के लिए कामयाबी की तरफ किताबें पढ़ना ज़रूरी हैं, जबकि इसमें ये शो होता है कि हमारे पीछे कुछ खुफिया हाथ हैं जो हमारे बच्चों को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। तो स्टडी के लिए आप इस तरह की कम्प्लेक्स तस्वीरें नहीं भेजेंगे, बल्कि आपने ऐसी तस्वीरें या ऐसे इमेजेस लगाने हैं जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो हो गया, लेबल द इम्पोर्टेंट कंटेंट क्लियरली, कि जब आपके पास कुछ चीज़ है तो आपने उसके साथ क्या करना है कि उसको लेबलिंग भी करनी है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखें, अगर खाली तस्वीर को देखें तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर लेबल नहीं लगा देते, ये नहीं बता देते कि आइज़, लिप्स, फेस, नेक वगैरह कौन सा है, उस वक्त तक रीडर को बात क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ से जाहिर होता है कि जब भी आप कोई अपनी विजुअल एड्स को लगाएं तो जहाँ जहाँ जिस जगह पे लेबल की ज़रूरत हो वो लेबल आपने ज़रूर लगाना है। थर्ड पॉइंट है जी प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव टाइटल्स। ये हम इसको इंफॉर्मेटिव टाइटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। तो तीसरे पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि अपने विजुअल एड में अपने टाइटल्स भी लगाएं ताकि आपके पढ़ने वाले को आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका फोर्थ, फुल्ली इंटीग्रेट योर विजुअल एड्स विद योर प्रोज, कि आपकी जो विजुअल एड है वो आपकी प्रोज के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक जो पिक्चर है, इमेज है, इसमें इसकी जो प्रोज है ये सारी की सारी ये इसकी प्रोज है या इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशनों को सारे इस ग्राफ की तरफ से, इस ग्राफ की मदद से शो किया गया है। तो आपका ये जो इमेज है या विजुअल है ये एक यूनिफाइड मैसेज देता है। तो एक सिंगल यूनिफाइड मैसेज को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी विजुअल एड को प्रोज के साथ कोऑर्डिनेट करें। 5वां पॉइंट है योर विजुअल एड इन योर प्रोज समटाइम्स योर विजुअल एड विल बी हैव टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन योर रीडर और लिसनर नीड टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपका लिसनर जो है वो देखना चाहता है या जानना चाहता है। तो इस तस्वीर में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कोविड-19 से बचने के तरीके को बताया गया है कि आपने किस तरह से उससे बचना है। 6th पॉइंट है स्टेट द कंक्लूजन, कि आपने जब कंक्लूजन करना होती है तो उस कंक्लूजन में आपने जो है यू माइट फाइंड द हेल्पफुल टू थिंक द सेंटेंस इन विच यू एक्सप्लेन अ विजुअल एड, कि जो अपनी विजुअल एड की है तो आपको उसका मतलब भी आपके जहन में होना चाहिए और आपकी कंक्लूजन भी होनी चाहिए कि आपने क्या करना है ताकि वो रीडर को लिए वाज़ेह हो जाए। फाइनली है मेक योर विजुअल एड इजी टू फाइंड, कि आप विजुअल एड को जब बना लेती हैं तो बाज़ का इसके लिए हमने अपेंडिक्स देना होता है कि फ़लाँ सफ़े पर फ़लाँ तस्वीर है और इसका ताल्लुक़ जो है फ़लाँ चीज़ के साथ है। तो आपने रीडर के लिए उसको आसानी से
फाइंड करने